दोस्तों, वैसे तो पूरे मुस्लिम इतिहास में वक्त वक्त पर बहुत सारे बड़े बड़े आलिम यानी स्कॉलर्स गुजरे हैं, मगर इन सभी में से एक इंसान ऐसे भी थे कि जिनकी हद से ज्यादा होशियारी, काबिलियत, परहेजगारी और नॉलेज को देखकर लोगों ने उनको इमाम आजम का नाम दे डाला। इसका मतलब होता है सबसे बड़ा इमाम। आज के दौर में इन इमाम आजम के फॉलोअर्स की तादाद हमारी इस दुनिया में करोड़ों में है। मैं उन्हीं इमाम आजम की बात कर रहा हूँ जिन्हें इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से जाना जाता है। वो मुसलमानों के 4 मशहूर मसालिक में से हनफी के फाउंडर माने जाते हैं। आज के दौर में इंडिया, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों में रहने वाले ज्यादातर सुन्नी मुसलमान फिकी मसाइल में इन्हीं इमाम को फॉलो करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर ये इमाम आजम कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे और ये एक आम इंसान से इमाम आजम कैसे बने। साथ ही साथ उनसे जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीजों पर भी रोशनी डालेंगे कि जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। हम ये भी जानेंगे कि आखिर इतने बड़े आलिम दीन जिन्हें मुसलमानों ने इमाम आजम का नाम दिया है, उनको जेल में बंद करवा के कोड़े क्यों मारे गए थे। वह कौन सा मुस्लिम हुक्मरान था जिसने इमाम आजम जैसे इंसान को जबरदस्ती जहर पीने पर मजबूर किया था। चलिए आज की इस इंफॉर्मेशनल वीडियो में ये सारी ही चीजें जानने की कोशिश करते हैं। इमाम आजम का असली नाम नुमान बिन साबित था। यह इराक के शहर क्यूफा में पैदा हुए थे। इनके वालिद यानी फादर अपने इलाके के बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी माने जाते थे। यही वजह है कि खुद इमाम आजम का भी शुरुआती वक्त में झुकाव बिजनेस की तरफ था और उसी पर ध्यान दे रहे थे। मगर तभी उस दौर के एक मशहूर आलिम ने नुमान बिन साबित यानी इमाम आजम की ऊपर नजर पड़ी और उनकी तमाम खूबियों को ऑब्जर्व किया। उन्होंने मशवरा दिया कि आपको इल्मे दीन यानी दीन की नॉलेज की तरफ जाना चाहिए। इसी मशवरे के बाद इमाम आजम ने इल्मे कलाम, इल्मे हदीस और फिकह जैसे सब्जेक्ट्स पर तवज्जो देना शुरू किया। अकल, शऊर के साथ साथ खुदा ने उन्हें किसी भी चीज को आसानी से मेमोराइज करने की गजब की पावर से नवाजा था। बहुत कम वक्त में ही उनकी गिनती उस दौर में मुस्लिम दुनिया के सबसे परहेजगार और सबसे काबिल स्कॉलर्स में होने लगी थी। इमाम शाफी हो, इमाम मालिक हो, इमाम अहमद बिन हम्बल हो या बाकी और भी ऐसे बहुत सारे उलेमा हो, सबने इमाम आजम के इल्म का लोहा माना और उनकी खूब तारीफें की। इतिहासकार मानते हैं कि इमाम आजम ने न सिर्फ बहुत सारे सहाबा का दौर पाया बल्कि कुछ सहाबा से हदीस भी रिवायत की है। सबसे दिलचस्प और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतनी नॉलेज होने के बावजूद भी इमाम आजम ने इस चीज का इस्तेमाल अपनी जिंदगी गुजारने के लिए नहीं किया। कभी भी इससे पैसे वगैरह नहीं कमाए, बल्कि उनके पास रेशम के कपड़े बनाने का बड़ा कारखाना था। इमाम आजम का ताल्लुक एक बहुत ही खुशहाल और अमीर फैमिली से था, इसलिए वे हमेशा गरीबों और अपने शागिर्दों की खूब मदद करते थे। इमाम आजम ने मुस्लिम दुनिया की 2 शुरुआती और बड़ी सल्तनतों का दौर पाया था। पहली सल्तनत बनी उमैया की जो खत्म हो रही थी और दूसरी सल्तनत बनी अब्बास की जो उभर रही थी। सल्तनत बनी उमैया के आखिरी दौर में उनके हुक्मरानों से इमाम आजम का इख्तिलाफ बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण वे मक्का शहर की तरफ चले गए थे। अगले 7 साल मक्का में बड़े ही सुकून के साथ इल्म का काम करने के लिए बिताए। सल्तनत बनी उमैया के खत्म होने और बनी अब्बास के उभरने के बाद इमाम आजम वापस क्यूफा आ गए। इमाम आजम अबू हनीफा बहुत निडर और दिलेर इंसान माने जाते थे। वे हक बात कहते हुए किसी भी हुक्मरान या ताकतवर इंसान का लिहाज नहीं करते थे। उनकी यही खूबी बनी अब्बास के हुक्मरानों से उनके टकराव की वजह बन गई। खलीफा अल मंसूर ने उन्हें कत्ल करने की बजाय उन्हें डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी तरफ करने की कोशिश की और उन्हें शाही महल में काजी की पोजीशन ऑफर की। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा कि वे इस मनसब के काबिल नहीं हैं। अल मंसूर ने गुस्से में कहा कि तुम झूठ बोलते हो। इमाम आजम ने जवाब दिया कि अगर मैं झूठा हूँ तो वाकई में इस मनसब के काबिल नहीं हूँ। इस जवाब के बाद अल मंसूर ने उन्हें खतरनाक सजाएं देने का फैसला किया। उन्हें कैद खाने में डाल दिया गया और हर दिन 10 कोड़े मारे जाते थे, जिससे उनका पूरा जिस्म लहूलुहान हो जाता था। इतिहासकार लिखते हैं कि इमाम आजम पर किए गए जुल्म सितम को कोई ताकतवर हाथी भी सहन नहीं कर पाता, लेकिन इमाम आजम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उन्हें जबरदस्ती जहर पिलाया गया और वे सजदे की हालत में शहीद हो गए। उनके नमाजे जनाजा में पूरा बगदाद शहर उमड़ आया था। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें खिजरा कब्रिस्तान में दफनाया गया। आज इस पूरे मामले को 12-13 सदियां गुजर चुकी हैं और खलीफा अबू जाफर अल मंसूर शायद ऐतिहासिक किताबों में ही नजर आता है, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा आज भी हर इंसान के दिल और दिमाग में जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी इमाम अबू हनीफा की कहानी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की नॉलेजेबल हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। खुदा हाफिज।